अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की है कि पाकिस्तान में आए दिन किसी ना किसी चीज़ की किल्लत होती रहती है। कभी पानी की किल्लत, कभी आटे की किल्लत, कभी गंदम की किल्लत और अब हाँ जी हाँ, तेल की कीमत। अभी जंग को स्टार्ट हुए या जंग को दोबारा कशीदा हुए 5 ही तकरीबन दिन गुजरे हैं, तो सरकार ने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 14 दिन के पेट्रोल के ज़खायर रह गए हैं और सिर्फ 21 दिन के हमारे पास डीजल के ज़खायर रह गए हैं। यहाँ पर सरकार के ऊपर एक सवाल ज़रूर उठता है कि जनाब, आप और आपके मीडिया चैनल्स, आपकी पीआर टीम्स और आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने छाती पीट पीट कर बताया कि भाईजान, हम तो दुनिया के अंदर बीकन ऑफ पीस बन चुके हैं, हमारी तो पूरी दुनिया में मामला ठीक हो चुके हैं। इंडिया में आइसोलेट करना चाहता था लेकिन इंडिया खुद आइसोलेट हो गया है। लेकिन जैसे ही जो हम इस टाइम ट्रंप के फेवरेट हैं, हम ईरान के फेवरेट हैं और इनके बकौल हम सऊदीया के भी फेवरेट हैं, सबके बावजूद आप क्या पिछले कुछ दिनों में इतना भी नहीं कर पाए कि आप सऊदीया से ज़्यादा तेल ले लें, या आप एटलीस्ट हमारी ईरान से तो ठीक है ना, तो आप क्या हुर्मुज़ से अपना ज़्यादा से ज़्यादा तेल नहीं गुजरा सकते? जबको आपको भी पता है जबकि कि जंग के हालात हैं, जंग दोबारा कशीदा हो सकती है। कि आपकी प्लानिंग इतनी घटिया है कि आपने अगले कुछ दिनों का या 1-1.5 माह का पेट्रोल भी नहीं अपने पास जमा रखा हुआ है और अब आप बता रहे हैं कि भाईजान हमारे पास सिर्फ 14 दिन का पेट्रोल है, क्योंकि आपको एक जवाज़ चाहिए कि आपने पेट्रोल महंगा करना है ताकि आप आवाम को रो कर ये बता सकें, हमारे औरंगज़ेब साहब या मिनिस्टर साहब आके बता सकें कि भाईजान बड़ी मुश्किल तरीके से, बड़ी सोच विचार के बाद आवाम को रिलीफ दिया। रिलीफ क्या दिया? 40-50 रुपये पेट्रोल बढ़ा देंगे, फिर 40-50 रुपये एक हफ्ते बाद बढ़ा देंगे और फिर क्या करेंगे? 10 रुपये कम करके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें चला देंगे कि हमने तो आवाम को रिलीफ दे दिया है। और आवाम भी हमारी ऐसी बेवकूफ़ है, वो मान लेती है इस चीज़ को कि भाईजान हो 150-200 रुपया बढ़ा के 10 रुपये रिलीफ। ये हमारी हुकूमत की कुल परफॉर्मेंस है इस जंग के अंदर। अब इस मसले के अंदर एक एंगल ये भी है कि इनके पास तकरीबन, हुकूमत के पास 1 महीने का पेट्रोल पड़ा होता है। ये वो पेट्रोल होता है जो आपने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने से पहले आपने ख़रीदा होता है। फिर आप मसनूई एक शॉर्टफॉल दिखाएंगे, यार 14 दिन का बच गया हमारे पास, तो फिर आप क्या करेंगे? जो पेट्रोल आपने सस्ते दामों ख़रीदा होगा ना, उसे आप महंगे दामों बेचेंगे पाकिस्तान में, ये कह के कि भाईजान इंटरनेशनल मार्केट्स में जंग की कशीदगी की वजह से पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम आपको सस्ता तेल भी बेचेंगे महंगा करके। जबकि सारा मसला यहाँ पर होता है हुकूमत की अपनी नाअहली में, उनकी अपने मैनेजमेंट के मसाइल के अंदर और अपनी ही नाकिस किस्म की प्लानिंग की वजह से। फिर सोने पे सुहागा ये इन्फॉर्मेशन है कि जब जंग स्टार्ट हुई थी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था, तो हमारे जो पेट्रोलियम के जो हेड हैं वो बार बार ये ट्वीटें करते नहीं थकते थे, देखें जी पाकिस्तान के इतने टैंकर आ गए, इतने टैंकर आ गए, हमारे टैंकर तो गुजरे नहीं। सरकार, अगर आपके टैंकर गुजर रहे हैं तो आपके पास 14-14 दिन की ये शॉर्टफॉल कैसे हो जाती है? दरअसल मेरी नाकिस राय में इनके पास पहले से ही मौजूद होता है पेट्रोल, कोई एक टैंकर भी नहीं गुजरा होता है। ये बस हमें वही डरा कर आवाम को एक जवाज़ बनाकर महंगा बेच रहे होते हैं। अभी भी आप सिर्फ एक एआई टूल से भी पूछ लेना, क्या इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स के मुताबिक पाकिस्तान का इस टाइम जो रेट है वो जस्टिफाइड है? तो वो भी आपको कहेगा कि भाईजान जो लेवी आपने लगाई ना 80 रुपये और 5 रुपये आपने क्लाइमेट की बेहतरी के लिए डाले हुए हैं आवाम पर, वो असल बोझ है। इंटरनेशनल मार्केट की कीमत इतना बड़ा बोझ नहीं है आपके ऊपर। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इनके पीआर अकाउंट्स इनकी पीआर करते थके ही नहीं है कि सरकार हमने पता नहीं क्या कर दिया, डिप्लोमेसी करा दी। क्या आपकी डिप्लोमेसी के अंदर इतना भी दमखम नहीं है कि आपने ईरान के साथ भी यस किया, आपने अमेरिका के लिए इतना काम किया कि उसकी जंग रुकवाई, ईरान की जंग रुकवाई, तो क्या आप अमेरिका को, ट्रंप को इतना नहीं कह सकते जो कहता फिरता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे बड़े फेवरेट आदमी हैं? तो क्या आप उनसे इतनी चीज़ नहीं मनवा सकते कि सरकार आपके पीछे हमने अपने जहाज़ों के तेल साड़ साड़ के दौरे कर कर के हमने डिप्लोमेसी करवा रहे हैं आपके लिए कि आपकी जंग बंद हो जाए, लेकिन आप हमें क्या इतनी इजाज़त नहीं दे सकते कि हम ऑफिशियली ईरान के साथ तेल की ट्रेड शुरू कर दें? चलो ईरान नहीं करनी, ईरान के साथ तो वो बिल्कुल बरह रास्त जंग में है। क्या हम अमेरिका से इतना नहीं मनवा सकते कि सरकार आपका जो मेन एलाई है इंडिया, जो आपके साथ क्वाड के अंदर है और दीगर भी ट्रीटीज़ के साथ आपका मेन एलाई है इंडिया, अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो हम रशिया से तेल क्यों नहीं ले सकते हैं? उसके अलावा आपने बजट के अंदर एक हिस्सा मुख्तस किया कि ये जो आने वाले टाइम के अंदर हम ईरान अमेरिका के दरमियान पीस टॉक्स करवाएंगे, ये उसका बजट है, उसके लिए हमने पैसे रखे हैं। ऑब्वियसली खर्चे वगैरह होते हैं, तो वो जो आवाम के टैक्स से आपने पैसा रखा और अब तो कोई पीस टॉक्स हो नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, कोई भी इस टाइम कन्वेंशन नहीं हो रही, कोई भी बहुत बड़े कोई डिप्लोमेट्स नहीं आ रहे, ना ईरानी आ रहे, ना अमरीकी आ रहे, ना उनकी कोई बैठ के लग रही है, तो वो पैसा किधर गया? वो भी आपकी जेबों के अंदर ही चले गया।
आवाम का बुरा हाल है, पेट्रोल ले लें, किसी भी चीज़ की कीमत ले लें पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हुई है, ऊपर से आपके उल्टे सीधे कवानीन और हुकूमत की अयाशियाँ। अब इसके अंदर एक और बड़ी ही एक अजीब सी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान शायद आने वाले दिनों में अपना जो EU का GSP+ स्टेटस है वो मेंटेन ना कर पाए। GSP स्टेटस बड़े सादा अल्फाज में समझा दूँ कि अगर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर GSP+ स्टेटस के साथ उन्हें माना जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसे यूरोप की फ्री मार्केट्स के अंदर उसे ट्रेड करने दी जाती है और समटाइम्स टैरिफ्स भी उस पर नहीं लगते हैं। अब ये देखना है कि हमारा GSP स्टेटस ख़त्म क्यों हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन वालों ने भी यही बताया कि फोर्स जो डिसअपेरेंसेस हैं, लेबर लॉज हैं, उसके अलावा जो अपोजिशन के ऊपर आपने सियासी नोयत के मुकदमात बनाए हुए हैं, जैसे बदला लेना हो आपने, तो जब आप इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में करेंगे, आपके रावला कोर्ट के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम बहुत ज़रा फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामला बने हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको GSP स्टेटस पाकिस्तान का रह पाएगा। उम्मीद तो करते हैं कि हमारा GSP स्टेटस बरकरार रहे, लेकिन जिस तरह की इस टाइम हमारे निज़ाम की और हमारी गवर्नमेंट की हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज़ को भी सस्टेन कर पाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि 2-2.5 साल में आपकी परफॉर्मेंस है क्या, सिवाय ये कि ट्रंप ने आपको ये कह दिया कि भाईजान मेरे बड़े फेवरेट हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा आपकी टोटल परफॉर्मेंस शून्य, ज़ीरो है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये हमने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ये बहुत ही अग्रेसिव किस्म की कह सकते हैं एक पोस्चरिंग है, वॉर पोस्चरिंग है। इंडिया के से इरादे बिल्कुल साफ ज़ाहिर होते हैं, जबकि इंडिया की ये पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, कि वो कभी भी जंग के अंदर पहले न्यूक्लियर वॉर हेड यूज़ नहीं करेगा। उसके बावजूद उनका अपनी सबमरीन्स के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगाना ये किसी एक चीज़ की इंडिकेशन है। बज़ाहिर तो यही दिखा रहे हैं कि शायद हमारा कोई चाइना से मसला है ये वो, लेकिन आपको भी पता है कि इंडिया का एक ही आर्च राइवल है वो पाकिस्तान। एक ऐसी कंट्री जिसके खिलाफ इंडिया मुहिम जोई करता है, लश्कर कशी करता है, वो पाकिस्तान है। तो इस टाइम नॉट जस्ट फ्रॉम इंटरनली एक्सटर्नली, हर लिहाज से पाकिस्तान बुरे हालात में है। और इस टाइम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सिर्फ अपनी मीडिया के ऊपर PR चलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत होश के नाखून लेगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम करेगी। और इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपनी राय का जो इजहार है वो ज़रूर कमेंट्स में किया करें। थैंक यू।